बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस स्टडी कर लिए थे, जिनके अंदर फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, न्यूटन लॉज, ठीक है, एंड मास एंड वेट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और इसी तरह लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो मोमेंटम से रिलेटेड किया था कि व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। तो उसको हमने डिफाइन किया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम, P इज़ इक्वल टू mv। तो मोमेंटम से ही रिलेट ये भी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाता है। कहते हैं क्वेश्चन ये है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड ये टर्म आप लोग अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एलिमिनेट करना हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। वही मीनिंग यहाँ पे भी आ जाता है इसका, सेपरेट करना, अलग थलग करना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ मटीरियल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉडी और अ सेट ऑफ बॉडीज दैट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा मटीरियल सिस्टम, ठीक है, जो कि डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर मुश्तमिल है और उनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है, इन फिजिकल वर्ल्ड ट्रूली आइसोलेटेड सिस्टम आर नॉट पॉसिबल, बट वी कैन कंसिडर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम हुज इंटरनल इंटरेक्शन इज़ मच ग्रेटर देन देयर इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल थिंग्स। तो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में, नेचर में है कि कोई ऐसा प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर के जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांगर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका सम ज़ीरो है। तो इसको एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगा। एग्जांपल में, अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर इन विच इंटरनल फोर्सेस आर लार्ज कंपेयर विद द एक्सटर्नल फोर्सेस। कोई भी गैस है वो सिलेंडर में इनक्लोज है, बंद है, ठीक है। ये डेली ऑब्जर्वेशन में की एग्जांपल है। तो कहता है कि जहाँ किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस जो है इनक्लोज है, तो आप लोग देखते हैं कि गैस के मालिक्यूल सिलेंडर के अंदर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगा रहे होते हैं, ठीक है, जो बाज़ार हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन उनका जो प्रेशर होता है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेंडर के अंदर ही। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सिलेंडर से बाहर उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो वो सिलेंडर से बाहर न गैस के मालिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने सिलेंडर बंद किया हुआ तो गैस के मालिक्यूल्स बाहर नहीं आ रहे, ना ही बाहर से कोई फोर्स उन गैस के मालिक्यूल्स के ऊपर एक्ट हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी इंटरनल फोर्सेस लार्जर हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, कि हम लोग उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, ना ही वो अंदर से बाहर आ सकती है, ना ही हम बाहर से उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो है। तो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एक एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहते हैं क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंसिडर अ बॉडी और अ सेट ऑफ बॉडीज दैट कंस्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर सच अ सिस्टम द नेट एक्सटर्नल फोर्स F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह वही एग्जांपल ले लें कि गैस जो है वो सिलेंडर में बंद है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम क्या है, ज़ीरो है। तो वही हमने लिख दिया, F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज़ गिवन बाय। लास्ट टाइम हमने किया था कि फोर्स कैसे रिलेट करते हैं हम फोर्स को मोमेंटम के साथ, तो वो रिलेशन ये है, F इज़ इक्वल टू डेल P बाई डेल T। इट्स इक्वेशन 2, ऊपर वाली इक्वेशन 1 एंड ये वाली इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग 1। तो F की जो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो F क्या है, F ज़ीरो है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल P बाई डेल T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल P हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, डेल T को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, डेल P इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम पे चेंज है वो ज़ीरो है। चेंज का क्या मतलब है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो, उनके दरमियान जो चेंज है वो ज़ीरो है। तो जब हम इनिशियल मोमेंटम को इक्वल के राइट साइड पे लेके आएंगे तो वहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। दिस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब यही है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, जितना बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम कंजर्व है, चेंज नहीं हुआ। तो इट्स स्टेट दैट इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सिस्टम द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो ही फाइनल मोमेंटम होगा। मतलब ये उसके अंदर जो उसके मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी, जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो ज़ीरो है। तो जब फोर्स ज़ीरो होगी तो मोमेंटम, हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी कर लिया कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है जब फोर्स ज़ीरो होती है, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है, फिर भी आप लोगों का कोई मसला है, इसमें समझ नहीं आई कोई लाइन, कोई डेफिनेशन, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो काइंडली आके आप लोग इस चैप्टर के नोट्स भी काउंट ऑफिस से लेके जाएं। थैंक यू।